और विष्णु भगवान के सामने प्रार्थना की कि मुझे ऐसा रूप दे दे कि जिसके कारण ये लड़की वरमाला मुझे ही डाल दे। सुनी होगी नहीं ये कहानी। राजकुमार बैठे हुए थे तो स्वयंवर का ये हाल था, चारों तरफ राजकुमार बैठ जाते थे, जिसको वरमाला जिसके गले में डालती, उस जिसको पसंद करती उसको वरमाला डाल देती, शादी उसी से होती। अब वो पूरा चक्कर दे दिया। नारद मुनि बैठा, विष्णु भगवान से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा अनूठा रूप दे। अनूठा अनूठा रूप, बंदर का मुंह बना दिया विष्णु भगवान ने। सोचा कि देख ऋषि होकर गिरावट आएगी इसकी, इसलिए अनूठा कही है। इसने सुंदर की तो कही को नहीं, अनूठा बंदर का मुंह लगा दिया। तो वो तो देखा कि हाँ मैं तो बहुत सुंदर राजकुमार हूँ, वरमाला मुझे डलेगी। दूसरे राजकुमार बोले क्यों इतनी उछल कूद करता है? बोले क्यों, क्या है मुझे? बोला तेरी शक्ल तो देख ले। क्या है मेरी शक्ल को, मैं सबसे सुंदर हूँ, वरदान ले रखा है। बोला अपने दर्पण में जाके देख। तो जब नारद मुनि ने जाके देखा तो बंदर का मुंह, बड़ा चिल्लाया, बड़ा बबकारा कि मेरे साथ धोखा किया, ये किया, वो किया, कर बड़े बेइज्जती हुई। किसने करवाई? श्रेष्ठ मुनि था मुनियों में, ये छोटी मोटी माया तो नहीं थी। नारद जी तीनों लोकों में विचरण करते थे, बड़ी सिद्धि शक्तियों के मालिक धनी थे। सबसे उत्तम बात नारद जी के पुत्र थे। सारे देवता ऋषि मुनि उनकी बात मानते थे, और काम वासना ने उनको भी गिरा दिया। इसी तरह से एक ऋषि और थे, उन्हें पुस्तक लिखी, उसमें लिख दिया कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, कि मैंने सब चीज़ों पे काबू पा लिया। और गुरु कहने लगे अरे ऐसी बात नहीं लिखा करते भाई, आदमी को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। कुछ दिन के बाद में उसे गुरु ने उसको जो है शिक्षा देनी चाहिए। तब करता था वो जंगल में जाके, एक कुटिया थी, एक औरत का भेष बना लिया उसे गुरु ने, और औरत का भेष बना के उसके पास जाके कहने लग गया जब शाम का टाइम हुआ कि महात्मा जी मुझे रहने की जगह नहीं है, रहने की जगह तो मेरा पति था वो तो डाकुओं ने मार दिया, और मैं बचा के आई हूँ, अब कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, रात का टाइम है। बोले नहीं नहीं, यहाँ कहाँ रहेगी तुम, एक कुटिया उसमें मैं रहता हूँ। बोले कि देख लो अब आप दया नहीं करोगे तो मेरा क्या हाल होगा, कैसे बीतेगी, अगर यहाँ से जाऊँगी तो मुझे वो मार देंगे, बेइज्जती करेंगे। बोले अच्छा कोई नहीं, कुटिया है इसमें सो जा। रात के टाइम में ऋषि बाहर सो गया, वो अपने अंदर से उसके बंद करके अंदर सो गई कुटिया में। सोई तो रात को लागी गाने शुरू कर दिए। माया का तो खेल अनूठा है। लुभावनी गीत गाए ऋषि ने सुने, खोपड़ी बनना गई, वो काम वासना जागृत होगी। क्यों लंजू पंजू तो था नहीं, उन्होंने रूप बनाया हुआ बड़ा सुंदर। उसकी वाणी सुन के ने कहने लगा कि दरवाज़ा खोल। बोला नहीं, अकेली स्त्री हूँ, अकेले आप मेरा दरवाज़ा नहीं खोल लूँगी। बोला दरवाज़ा खोल कि मुझे मिलना है, आपसे ज़रूर मिलना है। ने बोली नहीं, दरवाज़ा नहीं खोलती। तो कहते हैं उसने उसकी छात पाड़ ली, कुटिया की छात पाड़ी, और छात पाड़ के अंदर प्रवेश कर। जब अंदर प्रवेश किया तो गुरु बैठा मिला। बोला बोल क्या कह रहा था? तो ये बात है कि जब तक कच्चा रहता है ना, पक्का इंसान कभी नहीं। और ऋषियों ने ये शिक्षा दी। एक बार एक फकीर बैठा गांव के बाहर, एक लड़की जाती भैंस को पानी पिलाने के लिए, और रोज़ाना जाके कहती, वहाँ से गुजरती हुई, महात्मा जी मेरे कटड़े की पूंछ अच्छी कि तेरी मूँछ अच्छी? अपने समाज में मूँछ इज्जत को मानते हैं। महात्मा बोला बेटी फिर बताएंगे। कुछ दिन के बाद में फिर, महात्मा जी आपने कही थी कुछ दिन के बाद बताऊंगा, इतनी बड़ी बात भी कोई नहीं, छोटी सी बात है, बताओ हमारे कटड़े की पूंछ अच्छी है कि तेरी मूँछ अच्छी है? बोला बेटी फिर बताऊंगा। करते करते दिन गुजर गए,
महात्मा बुजुर्ग था, मौत का दिन नज़दीक आ गया। लड़की को पता चला कि महात्मा जी तो आज जाने वाले हैं, चोला छोड़ने वाले हैं। भागी गई कि महात्मा जी मेरे सवाल का जवाब दिए बिना जाओगे दुनिया से। बोले आजा बेटी, जवाब दूंगा। बोले हाँ, क्या पूछती थी? बोला मैं पूछती थी कि मेरे कटड़े की पूंछ अच्छी कि तेरी मूँछ अच्छी? बोले मेरी मूँछ अच्छी। बोले ये तो उसी दिन बता देता। बोला नहीं, उस दिन कैसे बता दूँ? मेरी ज़िंदगी बाकी थी और इस ज़िंदगी बाकी में क्या पता कब क्या हो जाता, इसलिए ये मूँछ नहीं रहती ना। आज इस दुनिया से मैं अपनी मूँछों को पाक साफ और पवित्र ले जा रहा हूँ, इसलिए तेरी कटड़े की पूंछ क्या अच्छी, मेरी मूँछ अच्छी। हाँ, मेरी समझ में आ गई होगी बात ध्यान में कि क्यों होती है गिरावट। क्यों पूर्ण कभी नहीं होता। शास्त्रों में है कि जो पूर्ण होता है, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो पूर्ण ही बच जाता है। मतलब वो कभी खंडित नहीं होता, उसका विसर्जन नहीं होता, वो पूर्ण ही रहता है। पूर्ण का बिखराव नहीं होता कभी भी, पूर्ण में गिरावट नहीं आती। पूर्ण जो है कभी नहीं होता इंसान। पूर्ण पूरी जिंदगी भर कोशिश करता है, कभी ना कभी क्या पता मन कब गिरा दे। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात सोचनी और कहनी भी नहीं चाहिए कि मैंने जो है कंट्रोल कर लिया या मैं बच गया इस चीज़ से। तो आपकी बात सच्ची है कि कितना भी कुछ करते करते फिर अब कहो कि क्यों आता है, अपने पूछी। देखो संग खराब कर दे, जैसे स्त्री की मैंने वो दी कि उसने गीत गाए, आदमी की वासना को जागृत कर दिया उसने। जिनका संगत इंसान की ऐसी हो जाए वो गिरावट करा देती है। खान पान आदमी का कई बार ऐसा होता है, वो गिरावट करा देता है। खान पान, जो खाना भोजन बनाने वाले होते हैं उसके विचार शुद्ध और पवित्र नहीं होते, खराब होते हैं, खाने वाले के विचार गिरा देंगे। बुरे आदमी व संग करने से, बुरी बात सुनने से इंसानों के विचारों की गिरावट आती है। तो इन दोनों तीनों चीज़ों की आदमी को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, फिर बच जाता है। क्योंकि इंसान जैसों का संग करता है वैसा रंग उस पर चढ़ता है, जैसा खाता है वैसा उसका बनता है विचार, ख्याल, जीवन वैसा ही होता है। सबको बहुत